With this video, let's take you to one of the oldest Shiva temple nestled in deep Devdar woods in our Uttarakhand. Hello friends, this is me Priyam और आप देख रहे हैं आखिरी रास्ता. Well, today's video is all about our ancient temples. तो हम फाइनली निकल चुके हैं हल्द्वानी से. अभी हम पहुंचे हैं काठगोदाम और काठगोदाम क्रॉस करके हम कुछ देर में पहुंचेंगे भीमताल. भीमताल क्योंकि जहां हमें जाना है भीमताल इज़ अ मिडवे, सो वहां जाना ज़रूरी है. और रास्ते में आप देख सकते हैं शादियों का टाइम चल रहा है तो ये फूल वगैरह जा रहे हैं. सो रिफ्रेशमेंट्स पैक करके हम निकलते हैं भीमताल से अपने डेस्टिनेशन की ओर. और रास्ते में लाइट्स वगैरह काफ़ी अच्छी अच्छी लगी हैं तो आप भी देखिए. ये हम पहुंच गए भीमताल के काफ़ी फेमस कैफ़े आई हार्ट कैफ़े पे. और यहाँ पे किसी तरह की शूटिंग चल रही थी. मे बी दिया मिर्जा आई थी और समथिंग लाइक दैट. एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है बट हाँ, शूटिंग तो चल रही थी. तो ये यहाँ पे की भीड़ को क्रॉस करते हुए हम निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ. ये रहा ग्राफिक एरा कैंपस. समय के साथ साथ ये भी काफ़ी बड़ा होते गया. और ये रही आपके कैची धाम. गाइस, ये रात का कैची धाम का व्यू है जिस टाइम टेम्पल क्लोज रहता है. सो कैची धाम क्रॉस करके ये हम पहुँच गए हैं खैरना. खैरना में भी हमने कुछ रिफ्रेशमेंट्स लिए क्योंकि भीमताल से जो रिफ्रेशमेंट्स लिए थे पानी छोड़ के बाकी सब खत्म हो गया था यहाँ पहुँचते पहुँचते. तो यहाँ रुकना भी ज़रूरी था. तो गाइज ये भी है उन रिफ्रेशमेंट्स में से एक रिफ्रेशमेंट. रख लिया करो, रास्ते में काफ़ी काम आता है. जब कुछ खाने का मन करे या लेट नाइट आपको नींद आ रही हो तो यू कैन पॉप अ पिल, हेल्प्स इन स्टेइंग अवेक. गाइज ये वही रोड है जो कुछ टाइम पहले गिर गई थी पूरी की पूरी. एक औरब वाली रोड है. रात को यहाँ पे पूरा पानी वगैरह छिड़क देते हैं ताकि विजिबिलिटी बनी रहे. सो अच्छा खासा दिख रहा था. अभी दिन में तो पूरा धूल धूल रहता है. ये है हनुमान जी का मंदिर जो अल्मोड़ा से थोड़ा पहले पड़ता है. काफ़ी बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की. हेलो गाइस, हम पहुंच गए हैं अल्मोड़ा और हम ले रहे हैं मिठाई. थोड़ा जोर. बाल मिठाई कब की है? बाल मिठाई आज की है. आज वाली कितने दिन चलेगी? कल निपट जाएगी. नहीं, यहाँ तुम्हारे वहाँ. सो गाइज रात के 11:30 बजे इतनी दूर पहाड़ों में कोई उठता नहीं है बट हमने जैसे तैसे उनको उठा के मिठाई ली यहाँ पे क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जाना था मंदिर. और सुबह सुबह मंदिर के दर्शन करते बिना प्रसाद के तो मज़ा नहीं आता. सो इसीलिए हमने भाई को उठाया, उनसे मिठाई ली और ये हम निकलते हैं अब अपने डेस्टिनेशन की तरफ. अल्मोड़ा पहुँचने वाले हैं. अराउंड 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले ही शॉप्स आने लग जाती हैं. तो हमने वहाँ से मिठाई ली. ये हमारी बिल्ली, इसको भी नींद नहीं आ रही है. ये भी सोच रही है लोग कर कह रहे हैं बार बार रुक के. तो कोई नहीं, अब हमारा ज़्यादा स्टॉप नहीं आएगा. शायद हम डायरेक्ट ही अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे. हाँ, बीच में 1-2 स्टॉप्स आएंगे, वो आपको दिखेगा अभी. और ये हम एंटर कर चुके हैं अल्मोड़ा पे. अल्मोड़ा घुसते ही आपको ये बोर्ड्स दिखाई देंगे. एक राइट में जाता है बाईपास से अल्मोड़ा की मार्केट. अगर आपको एंटर नहीं करनी है तो वहाँ से जाइए बट हम अल्मोड़ा की मार्केट एंटर करते हुए गए हैं. आपको हमें रात का अल्मोड़ा का व्यू दिखाना था, मेन मार्केट का व्यू कैसा रहता है. कहाँ है? और हमारा कैमरामैन भी वो फेमस खीम सिंह जी की दुकान ढूंढ रहा है रात में, जो कि दिन भर भरी रहती है कस्टमर्स से.
सो आपने भी देख ली। तो हम वो शॉप्स वगैरह क्रॉस करके निकल रहे हैं अल्मोड़ा से बाहर। और ये देखिए, ये है अल्मोड़ा का व्यू। अल्मोड़ा से बाहर निकलने के बाद जो रात को वहाँ पे लाइट्स जलती हैं घरों की, ये वो है। सो अल्मोड़ा क्रॉस कर चुके हैं हम। अल्मोड़ा से काफ़ी आके हमने लिया है स्टॉप, क्योंकि हमने 7 से 8 बजे से कुछ नहीं खाया था। मतलब थोड़ा बहुत खाया था, बट हाँ भूख तो लगती है खाने की। तो अभी हमारा चल रहा है भोजन। और ये बेचारी हो गई है गाड़ी में बैठे बैठे बोर, क्योंकि काफ़ी लंबी ड्राइव हो चुकी है अभी तक। ये भी सोच रही होगी कहाँ आ गई मैं इनके साथ रात में। और जैसे जैसे हम आगे निकले तो काफ़ी डेंस फॉग आने लग गया था, क्योंकि ठंड का टाइम भी चालू हो गया है। गाइस, ये है मेन गेट जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का, दैट इज़ जागेश्वर धाम। आप सब लोगों ने इस जगह के बारे में सुना होगा। आज हम आपको यहाँ के अच्छे से दर्शन करवाएंगे डिटेल्ड में। सो गाइस, ये है डेंस देवदार फॉरेस्ट। आसपास बहुत ही घना फॉरेस्ट है देवदार का। ये सबसे पहला मंदिर पड़ेगा देवदार फॉरेस्ट में, जंगल पे बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मिलेगा आपको। इसके बाद काफ़ी सारे छोटे छोटे टेम्पल्स गाइस बने। हम पहुंच चुके हैं, ठंडा हो रहा है बहुत। ये मंदिर वाली रोड है। यहाँ से ज़्यादा 500 मीटर की दूरी पे मंदिर है। अभी तो नहीं दिखेगा, सुबह दिखेगा। और ये है हमारा स्टे। रूम पे पहुँचते ही सबसे पहले बांडिया ने पूरा रूम चेकआउट किया। और रूम चेकआउट करने के बाद इसने खाया अपना खाना। और किस तरह से खाया आप खुद ही देखिए, इसको कितनी भूख लगी थी। गाइस, ये है यहाँ के सुबह के 5 बजे का नज़ारा। बहुत ठंडा मौसम है। और ये देखिए, जो मैं देवदार फॉरेस्ट के बारे में आपसे कह रहा था, हर तरफ देवदार का फॉरेस्ट। नहा धो के हम निकल चुके हैं दर्शन करने, क्योंकि सुबह सुबह जाना इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि आपको रश नहीं मिलेगा और बहुत ही डिवाइन दर्शन हो जाएंगे भगवान जी के। लोग अपने अपने होम स्टे से निकल के नाश्ता ढूंढ रहे हैं। सुबह सुबह शॉप्स कम खुली हैं। लोगों ने तो कंबल ही लपेट रखा है, उन्हें इतनी ठंड लग रही है। ये म्यूज़ियम है, लेट खुलता है थोड़ा, मतलब वही 10-11 बजे के आसपास। शॉप्स थोड़ी थोड़ी खुलना चालू हुई हैं। और ये देखिए जागेश्वर मंदिर। ये भैया सुबह सुबह फ्रेश फ्लावर्स तोड़ के लाए थे चढ़ाने के लिए। तो हमने इनसे एक टोकरी फूल लिए, क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छे दिख रहे थे। अलग ही शांति है यहाँ पे। और गाइस, ये हैं गार्ड डॉग्स। अभी देखना इनकी शिफ्ट चेंज होगी। ये देखो कितना दिमाग है इनमें। रात भर एक आया तो सुबह सुबह दूसरा आ गया। अरे, ये तो अपनी पोस्ट छोड़ के भाग आया। और मंदिर के अपोजिट साइड सारे बहुत पुराने घर बने हुए हैं, इनमें कोई भी रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। ये है मंदिर का मेन गेट, बट यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमने अपने शूज़ वगैरह उतारने हैं, हाथ धोने हैं। तो हम जाएंगे यहाँ से। यहाँ जाते ही सबसे पहले आपको शू रैक्स दिखेंगे। तो आपको यहाँ पे अपने जूते चप्पल जो भी पहन के आए हो आप वो उतारने हैं। फिर यहाँ से राइट में आपको दिखेगा मंदिर कॉम्प्लेक्स। एंटर करते ही आपको यहाँ पे पूरी मंदिर की डिटेल दिखेगी, कब स्थापित हुआ था, क्या था, पूरा रूट मैप दिखेगा। बट लोग जनरली इसको इग्नोर कर देते हैं, तो उन्हें अच्छे से पता नहीं होता परिक्रमा कौन से मंदिर से शुरू करके कहाँ ख़त्म करनी है। बट डोंट वरी गाइस, ये पूरा डिटेल हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। ये देखिए मंदिर कितना ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। डिटेलिंग वगैरह भी आपको वो सब दिखाएंगे। फिलहाल आप ऊपर से नज़ारा देखिए मंदिर का। गाइस, जागेश्वर धाम इज बिगेस्ट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स लोकेटेड इन अ सिंगल कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड। इससे बड़ा कोई भी टेम्पल नहीं है जहाँ पे इतने सारे टेम्पल्स एक ही मंदिर में आपको मिल जाएंगे। ये पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स एएसआई के थ्रू कंट्रोल किया जाता है
और मेंटेन भी वही करता है। जिन लोगों को एएसआई का मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बेसिकली ये डिपार्टमेंट सारी जितने भी पुराने मंदिर वगैरह है या और भी कुछ चीजें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंट उनकी देखरेख करता है। का फ्लोर काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है तो कारपेट बिछा रहे हैं लोग ताकि आराम से लोग या डिवोटीज चल सके। दर्शन करने से पहले हमने करी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट, जिसमें थोड़ा टाइम लगा। और किस्मत से हमें मिल गया था नेचुरली हार्ट शेप बेलपत्र, तो एक तरह से भोले बाबा का ही बुलावा था हमारे पास। गाइस बहुत तेज़ पाला पड़ रहा है यहाँ पे अभी, और थोड़ी देर में बारिश भी होने वाली है। आप देखो मेरे पीछे सारे पेड़ ढक गए हैं, सारी पहाड़ी ढक गई है। तो हमारी प्रिपरेशंस खत्म होते होते लोग भी आने लग गए थे, तो हमने भी समय गंवाए बिना चल दिए। आप लोग कभी भी यहाँ दर्शन करने आओ तो जिस सीक्वेंस में हम बताएंगे आपको उसी सीक्वेंस में करना है। तो ये है जागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि यहाँ का मेन मंदिर है। तो सबसे पहले आपको इसी मंदिर के दर्शन करने हैं, क्योंकि यहाँ आपको दर्शन होंगे दिव्य ज्योतिर्लिंग के। मंदिर में एंटर करते ही बहुत अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स आने लगी थी। हर तरफ पूजा पाठ का माहौल था। यहाँ पे लोग बैठकर रुद्राभिषेक कर रहे थे। ये रहा मंदिर का गर्भगृह। ये देखिए दिव्य ज्योतिर्लिंग, जागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और इसी के बगल में रखा है चांदी का छत्र, जिससे जनरली ये ज्योतिर्लिंग ढका हुआ रहता है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल इस ज्योतिर्लिंग को माना जाता है और आप जो भी मांगोगे ये माना जाता है कि वो सच होता है। गाइस, ये है नवग्रह मंडल दैट रिप्रेजेंट्स आवर 9 सेलेस्टियल बॉडीज, वो भी पूजा के लिए ही प्रिपेयर किया जा रहा है। ये है मंदिर के एंट्रेंस पे ही गणेश जी की मूर्ति, और सुबह सुबह पंडित जी इनका श्रृंगार कर रहे हैं। ये बन रही है पिठिया। तो गाइस, जागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आपको जाना है दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर, जो कि इंडिया में केवल 2 ही ऐसे मंदिर हैं जिसमें हनुमान जी दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। तो एक ये हो गए और दूसरे हैं प्रयागराज में। और हमारे पहुंचते ही वहां होने लगी थी हनुमान जी की सुबह की आरती। ये जितने भी आपको छोटे छोटे से मंदिर दिख रहे हैं, इन सब में शिवलिंग है। यहाँ टोटल 108 शिवलिंग है। तो गाइज, हनुमान जी के दिव्य दर्शन करने के बाद आपको जाना है तीसरे मंदिर, जो कि है पुष्टि महादेवी मंदिर, विच इज ऑल्सो अ शक्तिपीठ। माना जाता है कि 51 शक्तिपीठों में से ये वो शक्तिपीठ है जहां पे माता सती की वो उंगली गिरी थी पैर की जिसमें बिछिया पहनते हैं। तो पुष्टि माता के मंदिर के दर्शन करने के बाद आप लोग जाएंगे चौथे मंदिर, जो है महामृत्युंजय मंदिर। और इस मंदिर की वाइब्स बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप जैसे यहाँ एंटर करोगे आपको काफ़ी अलग महसूस होगा। और ये हमारे मल्टी टैलेंटेड कैमरामैन ने नंदी जी के व्यू से शिवलिंग को कैप्चर किया। और ये है महामृत्युंजय मंदिर का गर्भगृह।
लुक एट द शिवलिंग। ये शिवलिंग इस कॉम्प्लेक्स के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। तो दर्शन करने के बाद हमने बांडिया की भी टीका लगाया। ये रहे शिवलिंग के आगे बैठे हुए नंदी जी। और हमारी बांडिया यहाँ पंडित जी को देखते ही उछल के उनकी गोदी में बैठ गई और पंडित जी भी बड़े ही प्यार से इसके साथ फोटो खिंचाने लग गए। दर्शन करने के बाद जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको जाना है हवन कुंड की तरफ, जो कि महामृत्युंजय मंदिर के नॉर्थ ईस्ट साइड पे स्टेब्लिश्ड है। माना जाता है कि ये हवन कुंड यहाँ पे 7th सेंचुरी से स्टेब्लिश्ड है और इसकी कैपेसिटी अराउंड 166.38 क्यूबिक फीट्स है। फिर यहाँ से होते हुए आपको जाना है श्री केदारनाथ मंदिर की तरफ, जो कि 5th मंदिर है यहाँ का मेन। अभी हो गया था मंदिर में भोग लगाने का टाइम, तो इस टाइम पे सारे ही कपाट हर मंदिर के बंद कर दिए गए थे। तो ये थे यहाँ के 5 मुख्य मंदिर। इसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी बड़े छोटे मंदिर मिलेंगे, जिसमें से एक नंदा देवी टेम्पल है और अभी और भी टेम्पल्स हैं जो हम आपको दिखाएंगे। टेम्पल के आगे आपको मिलेगा एक यहाँ पे कमल कुंड, जो कि एक स्टेप वेल फाउंडेशन पे बना है। गाइस, ये था कमल कुंड हमारा। फिर कुंड को देखने के बाद हमने वहाँ के बाकी मंदिरों में पूजा पाठ करी। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में आपको काफ़ी बंदर देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज आपको पता है ये एक पर्वतीय क्षेत्र है तो बंदर तो होंगे ही। और ये बंदर भी ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, बट हाँ, अगर आपके हाथ पे प्रसाद वगैरह खुला है तो ये आके उसे ले जाएंगे। मंदिर कॉम्प्लेक्स में टोटल 174 स्कल्पचर्स हैं, जिसमें से आपको बड़े छोटे हर प्रकार के स्कल्पचर्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ की जो डिटेलिंग है वॉल्स पे, चौखटों पे, वो देखते ही बनती है। जितनी शांति में हम अभी पूजा कर पा रहे हैं, इतनी शांति में आपको सावन के टाइम पे बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा पूजा करने का, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, खासकर शिवरात्रि के दिन, और जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे। तो आप उतने अच्छे से, उतनी शांति से दर्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए हम इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हुए हर एक मंदिर में धूप बत्ती करते हुए जा रहे थे। ये देखिए, किसी का प्रसाद छीन के फाड़ के उसको खा रहे हैं ये। गाइस, ये जो मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर देवदार का ट्री आप देख रहे हो, ये हजारों साल पुराना पेड़ है। और ये एक नहीं, ये 2 पेड़ हैं जो मिलके एक हो गए हैं। तो लोग इसको शिव और पार्वती जी का भी एक प्रतीक मानते हैं यहाँ पे। और अगर आप गौर से देखोगे ना, तो इस पेड़ में आपको गणेश जी की आकृति भी बनती हुई दिखाई देगी, जैसे कि मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। एंड आई मस्ट टेल यू, आपको इस पेड़ को हाथ लगा के आराम से आंखें बंद करके थोड़ी देर तक फील करना है, और तभी आपको इसमें से निकलती हुई एनर्जी फील होगी। The beauty of all the temples here is unmatchable। जितने तरीके से, जितने सोफिस्टिकेशन से और जितनी डिटेलिंग से यहाँ का हर एक मंदिर बनाया गया है, तो वो देखते ही बनता है। और इतनी ही खूबसूरत डिटेलिंग आपको इस कॉम्प्लेक्स में हर एक मंदिर के एंट्रेंस पे मिल जाएगी देखने को। और अब आप देखेंगे वो आरती जो भोग लगाते टाइम की जाती है, जिसके बाद मंदिर के सारे कपाट खोल दिए जाते हैं। ये यहाँ के मुख्य पुजारी द्वारा की जाती है। हर हर महादेव। जब बिल्ली को हनुमान जी के पास छोड़ गए थे, अच्छा हुआ घूम के फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए खुद ही ले गए इसको। अच्छा। बोला जाता है यहाँ किसी के, हाँ, ये किसी के भरोसे छोड़ दिया।
पंडित जी से प्रसाद पकड़ लो गाइस। ये पंडित जी हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और ये एक पहले आर्मी में सर्व करते थे। और जब तक हम पूरे मंदिर कॉम्प्लेक्स के दर्शन कर रहे थे तो तब तक का भांडिया को इन्होंने ही संभाल के रखा था। आखिरी में मंदिर से बाहर निकलते वक्त आपको जाना है भैरव बाबा के मंदिर। ये आपको मंदिर एग्जिट करने से पहले ही दिख जाएंगे। फिर वहां से निकलने के बाद आप जाएंगे कुबेर मंदिर। और कुबेर मंदिर के एंट्रेंस पे हमें मिल गए थे हमारे फॉलोअर्स जिन्होंने हमारे साथ फोटो खिंचाई। अरे नहीं नहीं यार, मजाक कर रहे हैं। इनको भी भांडिया बहुत पसंद आ गई थी तो इन्होंने हमसे कहा एक फ़ोटो क्लिक करवा दीजिए, तो हमने करवा दी। तो उसके बाद अपने फैंस भांडिया के फैंस से मिलने के बाद हम चले गए मंदिर में दर्शन करने। दर्शन के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, हमारी बिल्ली ने वॉक किया और बहुत ही अच्छा नज़ारा था। आसपास चारों तरफ पेड़ों से ढका हुआ, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। यहीं पे रख कुबेर दो मंदिर से निकलने के बाद मतलब आपको धूप राइट हैंड सेकेगी। साइड पे दिखेगा चंडिका देवी का टेम्पल और यहाँ भी आपको दर्शन करने हैं। दर्शन करने के बाद हमने किया वहाँ के कुछ लोकल से इंटरेक्शन, जिन्हें ऑफ कोर्स हमारी बिल्ली बहुत पसंद आ गई थी। आलू का पराठा भी खाती है। बड़ा अच्छा लग रहा है ये। जो इसके मन में हुआ सब खा जाएंगे। महंगा होगा फिर है ना। हाँ, ऐसे कुत्ते भी तो होते हैं वो। हाँ, इसे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ठंडा हो रहा है ना, गर्मी में नहीं रह पाती, जीभ बाहर निकल जाती है। दर्शन के बाद हम वहाँ से निकले वापस अपने रूम की तरफ। तो गाइस दर्शन हो गए हैं हमारे अच्छे से, सारे मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं। भीड़ बिल्कुल नहीं मिली है। हम सुबह आ गए थे 6 बजे, 6 से 7, 7 से 8, मतलब करीब करीब 11 बज गए हैं दर्शन करते करते। दर्शन कंप्लीट करके अब हम वापस रूम की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी सी यहाँ पे छोटी सी मार्केट है, आपको वो भी दिखाते हैं। ये सारी शॉप्स मॉर्निंग में हम जिस टाइम पे दर्शन के लिए आ रहे थे तो ये सारी शॉप्स क्लोज थी, जो अभी फुल फ्लेजेड खुल चुकी थी। और म्यूजियम भी साथ साथ ओपन हो चुका था। और ये है हमारे रूम की तरफ जाने वाला रास्ता। बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी तो फटाफट हम रूम में गए। और रूम में घुसने से पहले का आप व्यू देखिए, रूम के बाहर का व्यू। और ये रूम के अंदर का व्यू, ये तो ऐसी बेहोश हो गई थी कि सारी की सारी वहां पे मंदिरों में पूजा इसी ने करी हो। उसकी शक्ल देख रही हो कैसे लेटी है। तकिया लगा के लेटी थी अभी तक। मैं नहीं आ रही हूँ कह रही हो, थक गई। टोकरी में थक गई। हमें इसे यहीं ड्रॉप करके जाना पड़ेगा। भैया सामान ले जाने को खड़े हैं और ये देखो इसको उठना ही नहीं है, इतनी थक गई है टोकरी में घूम घूम के, इसको उठने नहीं है। उठ जा, चलो। इसको नहीं उठना आज।
तो ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ हमने किया बिल्लू को टोकरी में पैक और हम निकल गए वापस अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि अभी हमें यहाँ से जाना है दूसरे बहुत ही मेन मंदिर जो कि है वृद्ध जागेश्वर। बट वहाँ जाने से पहले हमें बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। गाइस शुरू यहाँ बैठा है, हम लोग यहाँ बैठे हैं खाने के लिए आलू पूरी। तो गाइस हम सुबह से अब खाने आए हैं। सुबह 6 बजे से हमने कुछ नहीं खाया था दर्शन करने के बाद, अब आए हैं खाने। और ये बिल्ली के पास निकल रहा था। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, अब हम निकल गए हैं यहाँ से वापसी हल्द्वानी की तरफ। अब अगर कैची में जाम हुआ तो हम दूसरी रोड से जाएंगे, और नहीं हुआ तो आपको क्या पता एक आध मंदिर के दर्शन और करा दें। चलिए मिलते हैं। तू चलाएगी क्या है? स्टीयरिंग पकड़ फिर अच्छे से, स्टीयरिंग पकड़, ब्रेक पे पैर रख एक्सीलेटर तो अपने आप चले जाएगा। ये मंदिर के आसपास जितने भी पेड़ हैं देवदार के, ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे घने घने, तो लोगों का ये मानना है कि ये शिव जी की जटाएं हैं जो कभी नहीं कटनी चाहिए। रास्ते में कोई भी डेवलपमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कल के दिन आता भी है तो भी इसको किसी भी प्रकार से छेड़ा ना जाए। गाइस ये वाला मंदिर आपको मेन जागेश्वर वाले मंदिर से पहले ही मिल जाएगा। जब आप आओगे दर्शन करने तो पहले ये मंदिर पड़ेगा। ये भी दंडेश्वर मंदिर के समूह में ही एक मंदिर आता है, तो पहले आपको इसके दर्शन हो जाएंगे। बट पहले आप जाओगे जागेश्वर वाले में। ये वापसी में आपको रिटर्निंग में अगर करना है तो अच्छी जगह है, काफी सीनिक व्यू है, ये भी जा सकते हो। हम सोच रहे हैं कौन से रास्ते जाएं, हल्द्वानी जाना है। हम मेन जागेश्वर वाली रोड से निकल चुके हैं, और जागेश्वर दर्शन करने के बाद आपको वृद्ध जागेश्वर जाना पड़ता है, जो कि मेन जागेश्वर से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे है। आप वहाँ बाय कार भी जा सकते हो और ट्रैक करके भी जा सकते हो। ट्रैक आपका लगभग 3-4 किलोमीटर का पड़ेगा, और बाय रोड आपका 8 से 9 किलोमीटर। तो फिलहाल हम सुबह से थक गए थे, तो अब हम जा रहे हैं बाय रोड। तो मिलते हैं आपसे वृद्ध जागेश्वर में। तो गाइस वृद्ध जागेश्वर जाने वाली रोड है ये, और ये काफ़ी पतली रोड है। वृद्ध जागेश्वर से करीब 2 किलोमीटर पहले आपको इस तरह का हिमालयन व्यू दिखाई देगा। बादल लगे हुए हैं, नहीं होते तो बहुत प्यारी ट्रेल दिखती है। चलिए मंदिर चलते हैं, देखते हैं वहां से कैसा नज़ारा दिखता है। तो गाइस हम वृद्ध जागेश्वर भी पहुंच गए हैं।
ये है आपका ट्रैक रूट जो जागेश्वर से सीधे निकलता है जागेश्वर मंदिर के बैक साइड पे वृद्ध जागेश्वर के। और ये है आपका आगे मोटर मार्ग। ये है अपने वृद्ध जागेश्वर का मेन गेट। ये कुछ प्रसाद की दुकान दिख जाएंगी आपको। और किस्मत से हम यहाँ जैसे ही पहुंचे तो हमें पता चला यहाँ भी आरती का टाइम है। लोगों का मानना है कि जागेश्वर जाने से पहले शिव जी यहाँ पे थे, हेंस जो नाम है वो है वृद्ध जागेश्वर। और ये मंदिर है 2100 मीटर्स अबव सी लेवल। आरती पूरी होने के बाद और दर्शन करने के बाद हमने यहाँ के बाकी मंदिरों में भी दर्शन किए। तो देख कुबेर देवता मंदिर यहाँ से लेफ्ट में। दर्शन करने के बाद हमें यहाँ पे यज्ञ में बैठने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला, तो हम कुछ देर यहीं बैठे रहे। और अगर आप भी कभी यहाँ आओ तो पंडित जी से बात करके आप भी यहाँ पे यज्ञ करवा सकते हैं। गाइस वृद्ध जागेश्वर के भी दर्शन हो गए। यहाँ पे विष्णु भगवान जी बैठे हुए हैं और बिल्कुल आरती के टाइम पे ही पहुंचे हम। आरती करते ही कपाट बंद हो गए, मतलब बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग रही हमारी। चलिए अब चलते हैं हल्द्वानी की तरफ। नहीं तो हो गया तुम्हारा।